नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पर्यावरण की एमसीक्यूज हमने देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है, पर्यावरण के, और आपको आई होप पता भी चल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आगामी एग्जाम्स में आपको काफी बेनिफिशियल रहे होंगे ये लेक्चर सीरीज, जो कि केवल 20 से 21 लेक्चर मैंने शायद लिए थे, और वो भी 20 से 25 मिनट के बीच में, ठीक है। यानी कि ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड नहीं किया इसमें इनको रिवाइज करवाने में, और ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा था कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने इसमें शो किए, ठीक है। चलिए, अब एक लोगों का ये था कि सर एग्जाम पास में और यूनिट 6 जो है अपना लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग तो एज सच तो इसके एक टॉपिक होता है, कौन सा? इंडियन इंडियन वैदिक सिस्टम या इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है पुराना अपना वैदिक सिस्टम, उस पर आपको थोड़ा बहुत जानकारी लेने की जरूरत है। उसके अलावा बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग वाला जो सेगमेंट होता है वो बहुत ही इजी सेगमेंट होता है। बस इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, इतना ही टाइम चाहिए। इतना ही टाइम चाहिए कि एक बार में ही कर लो, बस 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अभी जैसे मुझे भी अभी क्वेश्चंस मिले डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और बोला गया कि आप इंस्टेंटेनियसली इस पे 5 6 6 सवाल प्रैक्टिस करवा दो बच्चों को, जिससे उनका कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल दूं कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। दूसरा, माइंड को आप स्टेबल रखिए एग्जाम में। ये लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन जब भी सॉल्व होंगे जब आप माइंड को बिल्कुल स्टेबल रखेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूजन होते ही आपका ऑप्शन गलत होगा इसमें, ठीक है। तो सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है लॉजिकल रीजनिंग की? सिंपल लॉजिक लगाना है, क्या है आप, और टीचर के एग्जाम दे रहे हैं, टीचर यूजीसी नेट जैसा है, प्रोफेसर के लिए एग्जाम्स है, तो आपको ये इतना सा मतलब ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। तो इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं वो ऑन द स्पॉट, मतलब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लॉजिकल है ना, लॉजिकल में तो कुछ भी लॉजिक लगा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एक तो इंडियन वैदिक सिस्टम वाला आपको जानने की जरूरत है थोड़ा, एक वेन डायग्राम वाले होते हैं कि वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी सवाल होते हैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस। इनमें तो कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वेन डायग्राम में क्या है, जैसे ही मान लो ये वेन डायग्राम है, ए, ये बी, ठीक है, ए बी, ये इनका यूनियन मान लो, ये सी है, इनका यूनियन मान लो सी। यूनियन को कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? नहीं, यूनियन नहीं है, ये इंटरसेक्शन है, कॉमन है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है, ठीक है। फॉर्मूले की अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों फॉर्मूलाज को क्यों याद करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको तो जो भी चीज पूछी हो ना, आप तो बस एग्जाम में इसको मार्क कर लेना पेंसिल से। पेंसिल या पेन से आना, शेड कर लेना, पेंसिल से करना, क्योंकि आपको मिटाना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी चीज पूछे, जैसे मान लो ये पूछे जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है? ये। तो इसको मार्क कर लिया, बस इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। पूछ लिया जाए जो केवल ए में है, केवल ए में है, केवल ए में है, केवल ए में है। अभी हम 2-4 क्वेश्चंस देख लेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन देखे गए। बस माइंड को स्टेबल रखना, कंफ्यूज मत होना। केवल ए है तो केवल ए वाले कौन से हो गए? ए माइनस सी, ठीक है। और डायग्राम में अगर इसी को डायग्राम में बनाना हो केवल ए वाले, तो ये वाले हो जाएंगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या याद रखना, बस ये पूरे में से, ये पूरा था, ये पूरा सर्कल था, पूरे सर्कल में से इतना वाला पोर्शन माइनस कर दिया, ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया, ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ए माइनस सी आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बी माइनस सी भी आंसर निकल जाएगा। बी माइनस सी कैसे निकलेगा? बी माइनस सी मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। तो बी में से सी को घटा दो, बी में से सी को घटा दो, तो फॉर्मूले कुछ भी याद नहीं करने, फॉर्मूले कुछ भी याद नहीं करने। बट फिर भी एक एक फॉर्मूला होता है, वो अभी देख लेंगे कि क्यों याद नहीं करने, ये क्या करना है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला क्या हुआ? ए यूनियन बी से क्या समझा? ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी, और है, ये एंड नहीं है, और है। तो ए यूनियन बी का डायग्राम बना लो। ए यूनियन बी मतलब क्या पूछा है? ए यूनियन बी पूछ रहा है आपको, ये पूछा है। ए यूनियन बी का मतलब है आपको ये पूछा है, इसको हटा दो। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा पूछा है, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, जो यूनियन है ना, और बी दोनों पूछा है। तो इसमें ए ए मतलब येलो डायग्राम बना लो, ए पूरा ले लिया, ठीक है। ए पूरा ले लिया। फिर बी, बी भी पूरा ले लिया, ठीक है, बी भी पूरा ले लिया। अब आप देख रहे हो ये जो चीज है, अब आप ये जो देख रहे हो कि ये जो चीज है सी वाली, ये 2 बार ऐड हो गई ना। सी वाली इधर भी ऐड हो गई, इधर भी ऐड हो गई, सी वाली इधर भी हो गई, सी वाली इधर भी आ गई। तो एक सी को माइनस कर दो,
भाई या तो इसका ये वाला माइनस कर दो, ये वाला माइनस कर दो, तो माइनस ए यूनियन बी यानी कि सी माइनस कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला अपन को ना भी याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने तो फॉर्मूला डिराइव करवा दिया, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ आप सिर्फ शेडिंग करके कलर करके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाला मैंने ए, अब इसको और इसको जोड़ दोगे, इसको और इसको जोड़ोगे तो आपको क्या है कि डबल बार ये ए यूनियन बी तो दिख जाएगा, लेकिन इसमें सी दो बार आ जाएगा। ये वाला सी जो है ये दो बार आ गया है, सी जो है ये कितनी बार आ गया, दो बार, एक इसका, लेकिन अपन को कितनी बार चाहिए, सिर्फ एक बार। ठीक है, एक बार ही तो चाहिए, दो बार क्यों चाहिए, तो इसलिए एक अपन एक सी को माइनस कर देंगे। सिंपल है, सिंपल है ना। अरे क्या हार्ड है, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और इसमें ये दो बार आ रहा था तो एक बार ले लिया, इसलिए एक हटा दिया। सिंपल क्वेश्चन। और कैसे कर सकते हो उसको, और ऐसे कर सकता हूँ कि इसको और ऐसे भी कर सकते हो कि इसको ऐसे ले लो, देखो इसको ऐसे ले लो। ठीक है, इसमें पूरा ये बी जोड़ दो। ठीक है, तो ये तो बी तो पूरा पूरा जुड़ गया। और ये क्या हुआ, ये ए माइनस सी है ना कि नहीं है, ये ए माइनस सी है कि नहीं, ये वाला ए माइनस सी है कि नहीं। ठीक है, तो इसको अब इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, तो ये फिट हो जाएगा पूरा। तो ये हो जाएगा ए माइनस सी प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस बी माइनस सी। यही तो बन रहा है, ए प्लस बी माइनस सी। तो कहने का मतलब ये है कि कितने भी तरीके से कर सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फॉर्मूले डिराइव कर लो, बना लो, कुछ पूछे कर लो, सब कुछ अपन ग्राफ की मदद से कर सकते हैं, ग्राफ की मदद से कर सकते हैं। अब चलो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी हिंदी में होंगे, ये मैंने एक दो सैंपल ले रखे हैं, एक दो सैंपल ले रखे हैं, अभी मैं रिपीट कर दूंगा, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें है। ठीक है, अब मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम दे रखा है, सर्कल रिप्रेजेंट्स पीएचडी स्टूडेंट्स, सर्कल है तो पीएचडी स्टूडेंट्स का है, ऐसे लिख लिया करो डायग्राम में। ट्राइंगल रिप्रेजेंट साइंस, ट्राइंगल जो है ये साइंस के स्टूडेंट है। एंड रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल जो है ये गर्ल्स है, रेक्टेंगल जो है वो क्या है, गर्ल्स है, लड़कियां हैं। रेक्टेंगल क्या है, गर्ल्स है। द नंबर्स गिवन इन द शेप रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्संस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर पीएचडी स्टूडेंट्स बट नॉट साइंस स्टूडेंट्स। हाउ मेनी गर्ल्स मतलब कितनी लड़कियां, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये गलत इसीलिए हो जाएगा। पूछा है कितनी लड़कियां पीएचडी कर रखी है, स्टूडेंट्स है, लेकिन क्या नहीं है, साइंस की छात्राएं नहीं है। सिंपल, साइंस की छात्र नहीं है। तो कितनी लड़कियां पीएचडी स्टूडेंट्स है, तो लड़कियों की बात करनी है, तो इसकी बात करनी है अपने को। सबसे पहले इसको मार्क कर लो, तो लड़कियों की बात करनी है तो ये वाली फिगर मार्क करना है। ठीक है, तो ये हो गई पीएचडी, लड़कियां हो गई। अब इसके साथ साथ पीएचडी वाली भी होनी चाहिए, यानी कि वो सर्कल में भी आनी चाहिए, पीएचडी मतलब वो सर्कल में भी आनी चाहिए। तो सर्कल में भी कौन कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, ये आ रही है, तो कौन कौन सी आ रही है, 8, 40 और 11। ठीक है, 8, 40 और 11। इनके बारे में क्या है कि ये तो सर ये रेक्टेंगल में मतलब ये लड़कियां हैं, और साथ में इन्होंने पीएचडी कर रखी है, किन्होंने 8 ने, 40 ने और 11 ने पीएचडी कर रखी है। अब अगला क्या पूछ रहा है, बट नॉट साइंस, पर वो साइंस की नहीं होनी चाहिए, साइंस की नहीं होनी चाहिए मतलब वो इस ट्राइंगल में नहीं आनी चाहिए, इस त्रिभुज में नहीं आनी चाहिए। साइंस की हो गई, इस त्रिभुज में आ गई तो मतलब वो साइंस की भी हो गई, तो साइंस की नहीं होनी चाहिए। तो साइंस की कौन सी आ रही है, ये 40, तो ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब कितनी बची, 8 और 11, तो 8 प्लस 11 इक्वल टू 19, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 19। समझ में आया, वापस देख लो, वापस देख लो। सबसे पहले पूछा था कि कितनी गर्ल्स जो पीएचडी होल्डर है, तो पीएचडी होल्डर और गर्ल्स यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो गर्ल्स कौन सी है, रेक्टेंगल वाली, और पीएचडी उसने कर रखी है यानी कि सर्कल वाली, तो कौन कौन सी हो गई, 11, 40 और 8, 11, 40 और 8। ये तो क्या क्या हो गई, ये तो हो गई गर्ल्स प्लस पीएचडी, इन्होंने पीएचडी कर रखी है। अब बोल रहा है लेकिन ये साइंस की नहीं होनी चाहिए, तो 40 तो इसमें साइंस वाली भी आ गई ना, साइंस वाली, तो साइंस वाली हटा दो, तो 11 प्लस 8, 9। कहाँ दिक्कत आई, इतने बड़े क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आई, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई कुछ दिक्कत। एक और सवाल देख लो इसी तरीके का। क्वेश्चन क्या है, इधर जानवर दे रखे हैं, इसमें इसमें उनकी पूंछ दे रखी है, और ये भूरे कलर की पूंछ, भूरा कलर दे रखा है। अब इसमें पूछा है विच रिप्रेजेंट्स ब्राउन एनिमल्स, जिन
भूरे भूरा जानवर, भूरा जानवर जिनकी पूंछ नहीं है, ये पूछा है, जिनकी पूंछ नहीं है, ये पूछा है, सिंपल है। भूरा जानवर होना चाहिए जिसकी पूंछ नहीं होनी चाहिए, सिंपल। तो बताओ देगा। भूरा जानवर जिसकी पूंछ नहीं है। बताओ कैसे करोगे, अभी भी तो बताया कुछ नहीं करना आपको, तो पेंसिल उठानी है। भूरा जानवर है तो भूरा ये रहा और जानवर ये रहा। तो भूरा जानवर कौन कौन सा हो गया? भूरा जानवर ये हो गया पूरा, ये हो गया अपना भूरा जानवर। ठीक है, ये भूरा भी है और जानवर भी है, यानी कि भूरे जानवर होगा ये तो। अब ये बोल रहा है जिसमें से उसकी पूंछ नहीं है, तो पूंछ वाले कौन से हो गए? तो ये पूंछ वाला हटा दो, ये पूंछ वाला हटा दो, ये पूंछ वाला हटा दो, तो ये बच गया 5। ठीक है, भूरा जानवर ये है, इसमें से पूंछ वाला हटा दो, यानी कि ये पूंछ वाला हटा दो, यानी कि ये 7 नंबर हटा दो, क्योंकि 7 नंबर वाले की तो पूंछ भी है। तो पूंछ वाला हटा दो, तो ये हो गया 5। समझ में आई कि नहीं आई? कितना सिंपल था। सिंपल था कि हार्ड था? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनमें क्या डरना। ये सब लॉजिकल है, वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, बस आप कॉन्फिडेंस रखो कि आप सॉल्व कर सकते हो, इतना सी चीज है। विच नंबर रिप्रेजेंट्स ब्राउन एनिमल्स विच डू नॉट हैव ए टेल? मैं इसी में पूछ लूँ, भूरे जानवर जिनकी पूंछ भी है, तो भूरे जानवर और जिनकी पूंछ भी है वो बता दो। तो भूरे और जानवर होने चाहिए और जिनकी पूंछ भी हो, यानी कि तीनों का कॉमन होना चाहिए वो। भूरे जानवर और जिनकी पूंछ भी हो मतलब तीनों में कॉमन है, वो तीनों का कॉमन क्या हो गया? 7। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते तो 7 हो जाता। भूरा जानवर जिनकी पूंछ भी है तो वो ये हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी सवाल आएगा तो आप कर सकते हो ना, कर सकते हो। ठीक है, चलो तो फिर आगे कर सकते हो, तो ये देखो। अब इसमें क्या बोल रहा है? फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये बताना है जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। ठीक है, अब इसका मतलब ये देख लो, 85 लोग जो है वो हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू। 200 लोग जो है वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, और जो 60 लोग हैं वो दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, उनको आईएएस पढ़ना है, हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ते हैं 60। और टोटल जनसंख्या कितनी है? 420 स्टूडेंट है, 420 लोग हैं। तो बताना है कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, वो कितने हो गए? तो डायग्राम में देख के बता दो कि कौन से कितने लोग हो गए जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो ये वाले हो गए। ये डायग्राम में ये हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं 420 में से ये अंदर वाला माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कब आएगा? आप भी सॉल्व करो अपने लेवल पर, और मैं तो आपको सॉल्व करवा ही रहा हूँ। आंसर मेरा तो ऐसे बताऊंगा कि ये जो है, अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं ये बाहर वाले डब्बे में से, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये। यही तो चाहिए मुझे। तो ये आंसर कैसे आएगा? ये बस ये अंदर वाला जो है ये, इसको 420 में से माइनस कर दूंगा, इस पूरे को 420 में से माइनस कर दूंगा, 420 में से इस पूरे को माइनस कर दूंगा। तो इस पूरे को कैसे माइनस करोगे? 420 में से माइनस कर दो, इसको लिखवा लो आप। ये क्या हुआ? इसको लिखवा लो। ये हो गया अपना ए प्लस बी माइनस सी, यही तो बताया था। अच्छा, फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे करोगे? फॉर्मूला नहीं याद है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला मत याद रखो। फॉर्मूला मत याद रखो तो फिर कैसे करोगे? फॉर्मूला मत याद रखो तो ये पूरा कितना है? ये मान लो ये 80, ये पूरा कितना है? 85 है। ठीक है, 85 है। ये वाला कितना है? ध्यान से देखना, मैंने यही कहा है, कॉन्फिडेंस इसमें सिर्फ लॉजिकल में यही है। ये वाला पोर्शन कितना हो गया? 85 माइनस 60 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, 25 इतना वाला। ठीक है, ये हुआ। अब इस, और ये तो पूरा बी है ही, ये तो पूरा बी है ही, ये तो पूरा बी है ही, तो बी कितना हो गया? 200। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो 200 और 25, तो ये पूरा कितना हो गया? 225। 225, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 225। ठीक है, तो 420 में से 225 को माइनस कर दो।
ये मैं भी ऑन द स्पॉट ही कर रहा हूँ आपके साथ साथ ही। ठीक है, मैंने अभी अभी जो देखा है, मुझे बोला कि इस पर वीडियो बनाना है आपको, क्योंकि बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन है। मेरे को लगा कि कॉन्फिडेंस डाउन क्यों है, तो सिंपल क्वेश्चन है नेट यूजीसी वालों के लिए कि इसमें क्या दिक्कत है, 420 में से 225 माइनस कर लो। 420 में 225 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 195। 195 ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आई क्या? इसको मैंने फॉर्मूले से भी कर दिया, डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर दिया। अपने को क्या चाहिए था, अपने को ये वाला एरिया चाहिए था, बाहर वाला। बाहर वाला कौन सा, ये वाला एरिया चाहिए था जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। तो उसके लिए अपने क्या किया, 420 में से अंदर वाला माइनस कर दिया। तो अंदर वाला कैसे निकाला, ऐसे निकाल लिए। ठीक है, समझ में आई? क्या दिक्कत आई? अरे क्या दिक्कत आई, बताओ तो सही। ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लो एक। कथन है, कथन, निम्नलिखित उक्ति पर आधारित नीचे उद्धृत निष्कर्षों में कौन विधि मान्य है और वैध है? अधिकांश शिक्षक परिश्रमी होते हैं। अधिकांश शिक्षक परिश्रमी होते हैं। तो कुछ शिक्षक परिश्रमी होते हैं और कुछ शिक्षक परिश्रमी नहीं होते हैं। तो ऐसे देख लो, वेन डायग्राम से देखना जाए तो अधिकांश शिक्षक परिश्रमी होते हैं, तो ये शिक्षक हो गया। और मैक्सिमम क्या है, परिश्रमी है। मैक्सिमम शिक्षक है, ये तो हो गया शिक्षक, ये तो हो गया शिक्षक, और ये हो गया परिश्रमी। ठीक है, मैं पे बड़ी की मात्रा आएगी, परिश्रमी। तो ये तो हो गया शिक्षक, ये वाला हो गया शिक्षक ए, और ये हो गया परिश्रमी बी। अब बोल रहा है अधिकांश शिक्षक परिश्रमी होते हैं। हाँ, अधिकांश शिक्षक परिश्रमी है। तो कुछ शिक्षक परिश्रमी होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ शिक्षक परिश्रमी है। ये वाले कुछ शिक्षक है जो परिश्रमी भी है, बिल्कुल सही बात है। और कुछ शिक्षक परिश्रमी नहीं होते, ये बात भी सही है। जो ये वाला एरिया है, ये कई शिक्षक है जो परिश्रमी नहीं होते, तो ये बात भी सही है। दोनों ही कथन सही है, ए और बी दोनों युक्ति संगत है। सिंपल। अभी इसमें ऐसा बोलता है कि सभी शिक्षक परिश्रमी होते हैं। सभी शिक्षक परिश्रमी होते हैं। तो ऐसा तो ये मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि सभी शिक्षक परिश्रमी होते हैं, तो आपको बताना है कि डायग्राम ये बने, ए बनेगा या बी बनेगा। ठीक है, देखें आपके, ये शिक्षक मान लो टीचर, ठीक है, और ये मेहनत को मान लो हार्ड वर्क। इसमें मान अंदर वाले को दे दो हार्ड वर्क। यहीं से खेल हो जाएगा बस आपस सही। ये मान लो टीचर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सभी शिक्षक परिश्रमी होते हैं। आपको बताना है ए और बी में से कौन सा सही है या दोनों ही सही है। सभी शिक्षक परिश्रमी होते हैं। बस ये समझ में आ गया ना, तो सब समझ में आ गया, कुछ याद नहीं है, डायग्राम बनाओ और करते जाओ। सभी शिक्षक परिश्रमी होते हैं, ए है या बी है, सोच लो, गलती नहीं होनी चाहिए। और गलती होगी तो मैं बता दूंगा कि उसको चेक कैसे करना है, तो लो वो भी दिक्कत नहीं है। जिन जिन ने बी किया है इसका आंसर, जिन जिन ने इसका आंसर बी किया है कि सभी शिक्षक परिश्रमी होते हैं, तो बी क्या है इसमें, सभी शिक्षक परिश्रमी होते हैं, बी क्या है, ये गलत है। क्यों? इसमें सभी शिक्षक परिश्रमी है क्या? ये वाले देखो ना, ये शिक्षक तो है, ये वाला एरिया, ये शिक्षक तो है क्योंकि ये बड़े गोले में आ रहे हैं। बट क्या परिश्रमी है क्या ये? तो नहीं है। तो सभी शिक्षक परिश्रमी कहाँ हुए इस बी में? सभी शिक्षक परिश्रमी कैसे हुए बी ऑप्शन में, ये बताओ ना आप। तो ये देखो सभी शिक्षक ये वाला आप तो एरिया ले लो, ये वाला एरिया ले लिया मैंने। ये सभी शिक्षक है, गोले में है तो सभी शिक्षक है। लेकिन ये क्या परिश्रमी है क्या? तो परिश्रमी कहाँ है? परिश्रमी तो वो होते हैं ना जो इस गोले में आते हैं। तो इसका मतलब ये गलत है। अब इसमें आ जाओ, सभी शिक्षक, तो सभी शिक्षक वाले तो ये हो गए। और क्या सभी शिक्षक परिश्रमी भी है? बिल्कुल है। इसमें आ गए गोले में, तो सभी शिक्षक परिश्रमी भी है। और इसमें ऐसा आ जाता है सभी परिश्रमी शिक्षक नहीं है, तो वो भी सही था, क्योंकि ये वाले हैं जो कुछ ये वाले क्या है, ये परिश्रमी तो है, ये वाले परिश्रमी तो है, ये पूरा एरिया परिश्रमी तो है, बट ये क्या शिक्षक है? नहीं है। तो सभी तो कुछ परिश्रमी शिक्षक नहीं है, तो ये भी सही हो जाता। तो सारा खेल शब्दों का है और कंसंट्रेशन का है। जितनी कंसंट्रेशन से आप बात करेंगे उतने से ही आपको आंसर मिलके आ जाएगा। कोई इशू? इशू है क्या कोई? बताओ।
अब आ जाओ इसी का। सभी व्यवसायी धनाढ्य है, सभी धनाढ्य व्यक्ति परिश्रमी है। इसको आराम से सोचो फिर करना। इससे ये तो कथन हो गया आपका कि सभी व्यवसायी धनाढ्य है और सभी धनाढ्य व्यक्ति परिश्रमी है, और आपको ऑप्शन निकालना है सभी व्यवसायी परिश्रमी नहीं है या सभी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं है। तो सभी व्यवसायी धनाढ्य पहले इसका बना लो, तो ये बनेगा। तो सभी व्यवसायी धनाढ्य में धन व्यवसायी वाला कौन सा होगा, ये वाला व्यवसायी, और धनाढ्य का ढ लिख देता हूँ। ठीक है, धनाढ्य का ढ लिख देता हूँ, ढ। और सभी धनाढ्य व्यक्ति परिश्रमी है, तो सभी धनाढ्य व्यक्ति परिश्रमी है मतलब ये बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आई इसमें? तीन हो चार हो कितने भी स्टेटमेंट हो, आपको बस देखना है सभी व्यवसायी धनाढ्य है। तो सभी व्यवसायी वाले ये हो गए, ये धनाढ्य में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, यानी कि धनाढ्य यहाँ नहीं आएगा, व्यवसायी यहाँ नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान रखना। फिर सभी धनाढ्य व्यक्ति परिश्रमी है, यानी कि सभी धनाढ्य जो व्यक्ति है वो परिश्रमी है, बिल्कुल परिश्रमी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आ जाओ, सभी व्यवसायी परिश्रमी नहीं है, तो सभी व्यवसायी यानी कि ये वाले सभी व्यवसायी वाले यानी कि इसके एरिया के अंदर वाले परिश्रमी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, परिश्रमी तो है ही, तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी व्यवसायी परिश्रमी नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। और सभी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं है, सभी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं है, यानी कि ये वाला ले लो, ये परिश्रमी तो है लेकिन क्या धनाढ्य है, नहीं धनाढ्य नहीं है, धनाढ्य होने के लिए इनको अंदर वाले में आना चाहिए था, तो यानी कि ये भी सही है। नहीं, ये भी गलत है, क्यों? सभी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है ना ये? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सभी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं है, इसका मतलब ये बात सही कह रहा है। क्यों, सभी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य थोड़ी है, ये वाले कहाँ है धनाढ्य, तो यानी कि ये सही है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक सही होगा, मात्र दो सही है। ठीक है, समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं रखना, कंफ्यूजन नहीं, ग्राफ देखो, ग्राफ में वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम से सॉल्व करो। सिंपल था कि ये था, सभी परिश्रम व्यक्ति धनाढ्य नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये वाला रीजन देखो ना यार, इंटरसेक्शन वाला है। ठीक है, ये परिश्रमी तो है ही, लेकिन क्या धनाढ्य है क्या? ये नहीं है, तो करेक्ट है स्टेटमेंट, क्या दिक्कत है? अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ आता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं है, तो भी गलत हो जाता। कोई भी परिश्रमी, अगर सभी की जगह ऐसा आ जाता कि कोई भी, सभी की जगह अगर मैं लिख देता कोई भी, तो बताओ, सभी की जगह मैं लिख देता कोई भी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं है, तो कोई भी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है, जो धनाढ्य व्यक्ति, ये परिश्रमी भी है, तो ये भी गलत हो जाता। अगर कोई भी लिखा हुआ होता तो ये भी गलत हो जाता, समझ में आया? कोई भी लिखा हुआ होता तो भी गलत हो जाता। कोई भी परिश्रमी व्यक्ति धनाढ्य नहीं है, ऐसा थोड़ी है, ये जो एरिया है परिश्रमी भी है और धनाढ्य भी है। ठीक है, समझ में आया? तो बस ये खेल किसका है, शब्दों का या कॉन्सेंट्रेशन का है, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं समझाना, ये तो सिंपल है, प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्फिडेंस में कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पूर्णतः निरर्थक है? पूर्णतः गलत है, पूर्णतः निरर्थक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पूर्णतः निरर्थक है? वह कुंवारा था किंतु उसने हाल ही में विवाह किया है। वह कुंवारा है किंतु उसने हाल ही में विवाह किया है। जब उसने विवाह किया था तब वह कुंवारा नहीं था। जब वह कुंवारा था तब वह विवाहित नहीं था। पहले आप सोच लो, वापस पढ़ देता हूँ। वह कुंवारा था किंतु उसने हाल ही में विवाह किया है, सही है, वह कुंवारा था पहले, हाल ही में उसने विवाह कर लिया, क्या दिक्कत है? बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत है? पहले कुंवारा था, विवाह कर लिया। डी पे आ जाओ। जब वह कुंवारा था तब वह विवाहित नहीं था, सही बात है, कुंवारा था इसका मतलब विवाहित नहीं था। कुंवारा मतलब ही तो ये हुआ कि विवाहित नहीं था, तो ये भी सही है, जब वह कुंवारा था तब विवाहित नहीं था। जब उसने विवाह किया था, जब उसने विवाह किया था तब वह कुंवारा नहीं था। ठीक है, इसमें छोड़ दो एक बार। और वह कुंवारा है किंतु उसने हाल ही में विवाह किया है। जब जब उसने विवाह किया था तब वह कुंवारा नहीं था।
ये नहीं रहा होगा। ठीक है, थोड़ा और इंटरप्रिटेशन करो कि जब उसने विवाह किया तब वह कुंवारा नहीं रहा। ठीक है, विवाह कर लिया तो अब कुंवारा कैसे रहा। और इस वाले में आ जाओ, बी वाले में, वह कुंवारा है किंतु उसने हाल ही में विवाह किया है। ठीक है, वह कुंवारा है किंतु उसने हाल ही में विवाह किया है, तो अब वह हाल ही में विवाह कर लिया तो वो कुंवारा कैसे रहा। उसने हाल ही में विवाह कर लिया है, यानी कि उसने हाल ही में उसकी शादी हो गई, मैरिज हो गई, तो वो कुंवारा कैसे रहा। तो ये पूर्णतः निरर्थक हो गया कि नहीं हुआ। या तो कुंवारा ही बोल लो या तो उसको विवाहित ही बोल लो। अब वो बोल रहा है विवाह कर लिया है फिर भी कुंवारा है, तो कुंवारा कैसे रहा। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या मतलब क्या समझाना है, मतलब ये तो ठीक है, आप देखोगे और कुछ भी स्टेटमेंट आए उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को प्रोसीड करो। अब इसमें तीन तीन क्वेश्चंस आएंगे इसी के बेसिस पर। ठीक है, सिक्स, इसी पे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है 2008 का। एक तरफ है क्लर्क, एक तरफ है शासकीय कर्मचारी। ठीक है, और एक तरफ है ग्रेजुएट्स। ठीक है, एक तरफ है ग्रेजुएट, क्लर्क और शासकीय कर्मचारी। ठीक है, क्लर्क के लिए सी यूज कर लो, ग्रेजुएट के लिए जी यूज कर लो, शासकीय कर्मचारी के लिए, शासकीय कर्मचारी के लिए स्टाफ यूज कर लो, या शासकीय कर्मचारी के लिए यूज कर लो। ठीक है, शासकीय कर्मचारी के लिए यूज कर लो। चलो, तो क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन ठीक है। कुछ ग्रेजुएट शासकीय कर्मचारी है लेकिन क्लर्क नहीं है। कुछ ग्रेजुएट शासकीय कर्मचारी है लेकिन क्लर्क नहीं है। हेलो, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। हाँ, 15-20 मिनट लगेगी। हाँ ठीक है, कोई अर्जेंट थोड़ी है। हाँ थोड़ी देर लगेगी, क्या मैं सर क्वार्टर पे था पहले, फिर उसके बाद आऊँगा। ओके ओके। ओके ओके। मिस कॉल हो गए 5-6। खैर कोई नहीं, चलता रहेगा। कुछ ग्रेजुएट शासकीय कर्मचारी है लेकिन क्लर्क नहीं है। इसका आंसर सोच लिया होगा आपने, क्या आंसर है। जो आंसर क्या है, कुछ ग्रेजुएट शासकीय कर्मचारी है, यानी कि ग्रेजुएट है जो शासकीय कर्मचारी है, यानी कि ग्रेजुएट है और शासकीय कर्मचारी है, तो ग्रेजुएट और शासकीय कर्मचारी मतलब इन दोनों में आना चाहिए। तो इन दोनों का कॉमन कौन सा है, एफ या एच, इनमें से एक आंसर होगा। ठीक है, एफ या एच में से एक आंसर होगा, लेकिन क्लर्क नहीं है। अब क्लर्क नहीं होना चाहिए, तो एच तो क्लर्क है, तो भैया एच तो नहीं होगा क्योंकि एच क्लर्क भी है, तो आंसर हो गया एफ। ठीक है, कोई दिक्कत आई। कितना सिंपल था, 2 सेकंड में हो गया। चलो, क्लर्क जो ग्रेजुएट भी है और शासकीय कर्मचारी भी है, इसका बताओ। क्लर्क जो ग्रेजुएट भी है और शासकीय कर्मचारी भी है, ये तो बहुत सिंपल है। क्लर्क जो ग्रेजुएट भी है और शासकीय कर्मचारी भी है। इसका मतलब सीधा सीधा देख लें, क्लर्क होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएट भी होना चाहिए और साथ में शासकीय कर्मचारी भी होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय तो तीनों नहीं चाहिए, तीनों चीजें होनी चाहिए, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन ले लो। तीनों ही होना चाहिए, तो तीनों ही कौन सा है, एच। बताओ क्या सोचना पड़ा। आपके साथ साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे भी अभी क्वेश्चंस मिले। ऐसा मत समझना पहले से मैं लेके बैठा हूँ, बस मुझे इतना है कि इनके आंसर्स पता है, अगर मुझे कुछ डाउट हुआ तो मैं वेरीफाई कर लूंगा। ठीक है, चलो इसका बताओ। कुछ ग्रेजुएट क्लर्क है लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं है। कुछ ग्रेजुएट क्लर्क है लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं है, सिंपल। तो कुछ ग्रेजुएट क्लर्क है लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं है, सोच लीजिए। कुछ ग्रेजुएट है जो कि क्लर्क है, तो कुछ ग्रेजुएट है जो कि क्लर्क है, यानी कि ग्रेजुएट है जो कि क्लर्क है, इन दोनों में आने चाहिए वो। तो इन दोनों में क्या क्या आ रहे हैं, ई और एच। या तो ई होंगे या तो एच होंगे, सिंपल। भाई ई और एच क्या है, ई ग्रेजुएट भी है, ई क्लर्क भी है, एच ग्रेजुएट भी है, एच क्लर्क भी है, लेकिन लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं है। तो एच तो शासकीय कर्मचारी भी है भैया, तो इसको तो हटाओ क्योंकि एच तो शासकीय कर्मचारी भी है, इस गोले में भी आ रहा है, तो इसको हटा दो।
तो आंसर आ जाएगा ई। क्लियर क्लियर बोल रहा है, मेरा आंसर ई है, कोई डाउट नहीं है, कोई इफ एंड बट प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक सवाल ऐसे देख लो, जून 2009 में पूछा गया है ये वेन डायग्राम का। इधर है हिंदी जानने वाले व्यक्ति, इधर है अध्यापक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति, इधर है अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति। हिंदी जानने वाले व्यक्ति है, अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति है, अध्यापक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति है। ठीक है, तो इसका है, यदि आप हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले अध्यापक को चुने तो निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे? GBCA। यदि मैं हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले अध्यापक को चुनूं, जो हिंदी भी जानता हो और अंग्रेजी भी जानता हो और अध्यापक भी हो, तो किसे चुनेंगे? हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले, तो देख लो, पहले देख लो कि हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले कौन है। तो हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले मतलब हिंदी जानने वाले, और डिटेल में करते हैं चलो इसको। हिंदी जानने वाले कौन कौन से हो गए? GABC, ये क्या हो गए? हिंदी जानने वाले। अब ये बोल रहा है हिंदी भी और अंग्रेजी भी जानने वाले, तो अंग्रेजी जानने वाले और इसमें से कौन से हो गए? B C D E, तो बी और सी इसका कॉमन है, यानी कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। सिंपल। और बोल रहा है कि यदि आप हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले अध्यापक को चुनते हैं तो अध्यापक भी होना चाहिए, तो अध्यापक भी होना चाहिए, यानी कि A C और D, अध्यापक भी होना चाहिए, तो इसमें अध्यापक भी होगा, तो अध्यापक कौन सा है? A और C D में तो सी अध्यापक भी है। तो सी अगर अपन देखें तो ये वाला, सी अगर अपन देखें तो ये वाला पोर्शन है, ये लो। और बताओ क्या दिक्कत है इसमें? ये हिंदी भी जान रहा है, ये अध्यापक भी है, और ये इंग्लिश भी जान रहा है, तो इसका आंसर आया, करेक्ट आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं। एक आपका बस वो लॉजिकल वाला है, वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इंडियन लॉजिकल सिस्टम जो है, वो वैदिक सिस्टम जो है, यम धर्म ध्यान समाधि, ठीक है, वेदांत फिलोसफी, ठीक है, वेदांत वेदांत फिलोसफी हो गया, न्याय वैशेषिका, न्याय वैशेषिका वेदांता, इन सब में फिर उसमें आश्रम व्यवस्था है, गृह आश्रम, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक, वो एक थोड़ा सा आपको फैक्चुअल है, अंडरस्टैंडिंग वाला भी है, लेकिन उसका थोड़ा सा याद करना होता है। बाकी इन जनरल ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आप प्लीज गलत मत करना, वेन डायग्राम बनाना और क्वेश्चन में हाईलाइट कर देना, पेंसिल से करना, ताकि आपको इरेज करना पड़े तो भी दिक्कत ना हो, और फिर आपको कॉमन कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। ऐसे कितने क्वेश्चन कर लो, कितने ही करवा लो, क्या है इनमें, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कराते जाओ, कितने भी सॉल्व कर लो। ऑन द स्पॉट अभी मैंने 7 8 9 क्वेश्चन देखे, ठीक है, ये भी मुझे मिले थे और मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इसी के आशा के साथ आई होप कि आपको इसमें डाउट नहीं आएगी, और कोई आपको डाउट आता है तो आप प्लीज़ उसका कमेंट में कर दीजिएगा कि इससे संबंधित ये है। फॉर्मूला वार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, डिराइव कर लेना। डिराइव करने का तरीका बताया है, स्केच बनाओ, जो शेड है उसको शेड करो और उससे आंसर लिख दो, बस देखना है, बस आपको नजरिया है इसमें। ठीक है, कॉन्फिडेंस का खेल है, अलर्ट रहने का खेल है, जैसे ही आपने अलर्ट अगर हटे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत।